हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य और आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स जो कि आपकी क्लास 9th की इंग्लिश क्वेश्चन बैंक से हम लेकर आए हैं। क्लास 9th के विद्यार्थियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है क्योंकि उनकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर हम करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। यदि आपको पिछले वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्ले लिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। चलिए, तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें आपको फॉर्मल लेटर दिए गए हैं और 4 अंक का फॉर्मल लेटर आपको आने वाला है। 3 फॉर्मल लेटर दिए गए हैं, इसके बाद में जो अथवा में है इनफॉर्मल लेटर दिए गए हैं वो भी 3 इनफॉर्मल लेटर हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर पूरे 6 के 6 इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर्स करने वाले हैं। पहला हम देख लेते हैं, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग 3 days लीव। पहले वाले में आपको 3 दिन की छुट्टी लेनी है। दूसरे वाले में आप गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल रीवा में पढ़ते हैं, आपको एक एप्लीकेशन लिखनी प्रिंसिपल को, क्या करवाना है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको इशू करवाना है। तीसरे वाले में आप निशी हैं, आप गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल मोरेना में पढ़ती हैं और आपको प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करनी है कि आपकी फीस में कंसेशन दे या फीस माफ कर दे आपकी। ठीक है, ये 3 फॉर्मल लेटर्स आपके सामने हैं। इसी प्रकार से इनफॉर्मल लेटर्स भी आपके सामने हैं। तो फॉर्मल लेटर के बारे में पहले बात कर ले। फॉर्मल लेटर क्या होते हैं? फॉर्मल लेटर एक संस्था के द्वारा दूसरी संस्था को या फिर किसी विशेष व्यक्ति को लिखते हैं, जैसे प्रिंसिपल को लिखते हैं, कलेक्टर को लिखते हैं, एडिटर को लिखते हैं। और इनफॉर्मल जो लेटर होते हैं वो हम अपने दोस्तों को, मित्रों को लिखते हैं, है ना। इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक पत्र होते हैं और फॉर्मल यानी कि औपचारिक पत्र होते हैं। तो औपचारिक पत्रों में आपको सब चीजों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी चीज कहां पर लिखी है। इनफॉर्मल लेटर में सब चलता है, आप रिश्तेदार को, पिता को, है ना, मित्र को लिखते हैं, तो ऐसा कोई पाबंदी आपके ऊपर नहीं रहती है। तो पहले हम फॉर्मल लेटर की बात कर लें। 3 फॉर्मल लेटर आपके, तीनों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले आपके सामने एक फॉर्मल लेटर देख लीजिएगा आप कि आपको क्या करना है, सिक लीव यानी कि आपको छुट्टी लेनी है, आप बीमार है, इसलिए आपको जो है एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को। बहुत ही इजी वे में हमने, बहुत ही सरल तरीके से आपको हमने तैयार किया है, खुद हाथों से लिखा है हमने। आपको सबसे पहले टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल अवंतीपुर बड़ौदा, जो भी आपके विद्यालय का नाम है वो लिखना है। सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, ऐसा आपको सब्जेक्ट लिख देना है। रेस्पेक्टेड सर आपको लिखना है और इस क्रम का ध्यान रखिएगा, आगे पीछे नहीं करना है। मोस्ट हम्बली आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, है ना, मैं पिछली रात से बीमार हूं। सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल, इसलिए मैं स्कूल अटेंड नहीं कर सकता। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, कृपा करके मुझे 3 दिन का अवकाश दे दीजिए। आप चाहे तो यहाँ पर डेट भी लिख सकते हैं कि इतनी तारीख से इतनी तारीख। ठीक है, तो बहुत ही सरल, बहुत ही आसान, इससे सरल आपको एप्लीकेशन कहीं नहीं मिलेगी। थैंकिंग यू लिखना है आपको और योर्स ओबीडिएंटली आपको लिखना है। चाहे तो आप नीचे आपका नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं, XYZ कुछ भी कर सकते हैं। तो ये पहला फॉर्मल लेटर होगा जिसमें एक एप्लीकेशन थी और एप्लीकेशन फॉर्मल लेटर में ही आती है, ध्यान रखिएगा आप। आगे बात करते हैं, अगला फॉर्मल लेटर है टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल रीवा, है ना। आपको एप्लीकेशन लिखनी है ट्रांसफर सर्टिफिकेट की। तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो, SLC दोनों ही सेम होता है। तो मोस्ट हम्बली आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल, मैं आपके विद्यालय कक्षा 10वीं का छात्रा हूं। माय फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम रीवा टू शिवपुरी, मेरे पिताजी का ट्रांसफर रीवा से शिवपुरी हो गया है। सो नाउ वी हैव टू शिफ्ट देयर क्विकली, इसलिए हमें अभी तत्काल वहां पर शिफ्ट होना पड़ेगा। एंड आई हैव टू टेक एडमिशन देयर इन ए न्यू स्कूल, और मुझे वहां पर एक नए विद्यालय में एडमिशन भी लेना पड़ेगा। फॉर दैट, इसलिए आई नीड स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मुझे क्या चाहिए, स्कूल लिविंग SLC। यहाँ पर ऊपर क्या लिखा था हमने, TC, और यहाँ पर लिखा हमने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, दोनों सेम बात है। तो काइंडली इशू मी माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं आप। एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके। थैंकिंग यू योर ओबीडिएंटली, है ना, अमित गुप्ता। तो ये हमने दूसरा फॉर्मल लेटर देखा, है ना। इसके आधार पर आप जो है ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी मंगा सकते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मंगा सकते हैं और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी आप जो है इशू करवा सकते हैं। चलिए, तीसरे वाले फॉर्मल लेटर की बात करें, प्रिंसिपल को आपको पत्र लिखना है गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल मोरेना के, और उनसे फीस कंसेक्शन में, फीस में राहत दे वो या फीस माफ कर दे, इस संबंध में आपको उनसे बातचीत करना है। तो मोस्ट हम्बली आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल, ये लाइन आपको, है ना, बिल्कुल सभी में लिखनी है जो भी आप एप्लीकेशन में लिखे हैं प्रिंसिपल को। माय फादर इज ए पुअर फार्मर, मेरे पिताजी एक गरीब किसान है। एंड अर्न्स 2000 रुपीज पर मंथ, और सिर्फ 2000 रुपये महीने कमाते हैं। ओनली, है ना, आई एम अनेबल टू पे माई स्कूल फीस, और मैं अपनी स्कूल की फीस पे करने में असमर्थ हूँ। आई एम गुड एट स्टडीज, मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ। एंड आई विल ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन माई क्लास एवरी ईयर, और हर साल मेरी क्लास में फर्स्ट आता हूँ। ये बात भी आपको बतानी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप, है ना, ठासे पढ़ने में आपको कुछ नहीं आता और आप फीस माफ करवा रहे हैं, आप पढ़ाई में भी तेज हैं, ये हवाला देकर आप प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो काइंडली गिव मी कंसेशन ऑन माई स्कूल फीस,
कृपा करके मेरे स्कूल फीस में मुझे कंसेशन दीजिए। आई शैल बी थैंकफुल टू यू, मैं आपका आभारी रहूंगा। योर्स फेथफुली निशी, क्लास 10th, रोल नंबर ये। तो ये हमने फॉर्मल लेटर्स देख लिए तीनों ही, है ना, तीनों ही फॉर्मल लेटर हमने देखे जिसमें हमने प्रिंसिपल को पत्र लिखा है। पहला है छुट्टी ली है हमने बीमारी के कारण, दूसरा हमने कैरेक्टर सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट या एसएलसी लिया है, और तीसरा हमने फीस में कंसेशन। तो बहुत ही महत्वपूर्ण तीनों थे। अब हम बात कर लें इनफॉर्मल लेटर की। तो इनफॉर्मल जो लेटर्स हैं, पहला वाला आपका है कि आपको क्या करना है, आपके फ्रेंड राहुल को, है ना, क्या लिखना है, एक पत्र लिखना है कि उसको आपके जो है सिस्टर की मैरिज में आप बुला रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले इनफॉर्मल लेटर में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा पता हमने लिख दिया, हमारा पता ध्यान रखिएगा, 432/4 बिहाइंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल भिंड, माय डियर राहुल, ऐसा आपको लिखना है। यू विल बी ग्लैड टू नो, तुम ये जानकर खुश होगे, दैट माई सिस्टर्स मैरिज टेकिंग प्लेस ऑन 4 अप्रैल 2022 एट माई विलेज, कि मेरी जो बहन की शादी है वो 4 अप्रैल 2022 को मेरे गांव पे हो रही है। आई एम कॉर्डियली इन्वाइटेड यू, कॉर्डियली यानी कि हृदय से, दिल से मैं तुम्हें इन्वाइट कर रहा हूँ, टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी, विवाह समारोह में उपस्थित होने के लिए। यू आर रिक्वेस्टेड टू कम 2 or 3 days बिफोर, तुमसे निवेदन है कि तुम 2 से 3 दिन पहले आ जाना शादी के। द मैरिज टू हेल्प अस इन प्रिपरेशन, ताकि शादी की तैयारी में तुम हमारी मदद कर सको। प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू योर पेरेंट्स एंड लव टू यंगेस्ट, कृपा करके मेरा जो है माता पिता को चरण स्पर्श कहना, मेरा प्यार पहुंचाना तुम्हारे भाई को, किसी को भी, है ना। इस प्रकार से हम लास्ट में जो है लेटर का समापन करते हैं। और योर सिंसियरली, क्या लिखा है आपने, मुकेश शर्मा। यह सब चीज आपको क्या है क्वेश्चन में दे रही होती है। तो इनफॉर्मल लेटर में हमको क्या करना, पैटर्न जो है वो क्या रहेगा, पता लिखना है, सैल्यूटेशन माय डियर राहुल ब्रदर, जो भी कुछ लिखना वो लिखना है। इसके बाद में हमने अपने बहन की शादी में बुलाया, भाई की शादी में बुला सकते हैं। साथ में एक इसी में इनफॉर्मल लेटर दिया है, वो इसी में हम कवर कर रहे हैं कि बर्थडे पार्टी, जो बर्थडे पार्टी होती है ना, आपके भाई की, छोटे भाई की या बड़े भाई की, किसी की भी, उसमें आप अपने दोस्तों को इन्वाइट कर रहे हैं, तो उसमें भी यही पैटर्न काम करेगा। उसमें आपको सिर्फ जहां जहां पर मैरिज सेरेमनी है वहां पर आपको जो है बर्थडे लिख देना है। ठीक है, तो ये आपका बर्थडे वाला भी बन जाएगा। चलिए आगे बात कर ले। लास्ट है आपका कि आपके पिताजी से आप 500 रुपये, है ना, मंगवा रहे हैं क्योंकि आपकी परीक्षाएं नजदीक है और आपको कुछ किताबें खरीदना है, तो उसके लिए आप पत्र लिखना है आपको। तो हमने पता लिखा, तारीख लिख दी, माय डियर फादर लिख दिया। आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, कल मुझे आपका पत्र प्राप्त हुआ। आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप यू विल बी गुड, मैं यहाँ पर ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे। माई एग्जामिनेशंस आर क्वाइट नियर, मेरी परीक्षाएं बिल्कुल पास में हैं। आई वॉन्ट टू बाई सम बुक्स, मुझे कुछ किताबों की जरूरत है। यहाँ चाहें तो आप ऐसा लिख सकते हैं, आई वॉन्ट टू परचेस, है ना, बाई के स्थान पे परचेस भी कर सकते हैं। आई एश्योर यू टू एक्सीलेंट रिजल्ट, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मेरा रिजल्ट जो है एक्सीलेंट होगा, उत्कृष्ट होगा। प्लीज सेंड मी RS 500, है ना, कृपा करके मुझे क्या कीजिए, सेंड कीजिए, सेंड यानी भेजिए, कितने, 500 रुपये। माई स्टडीज आर गोइंग वेल, मेरी जो स्टडीज है, मेरी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छी चल रही है। प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू मदर, माँ को मेरा प्यार कहना है। यूअर्स अफेक्शनेटली, आपका बिल्कुल दुलारा, है ना, आरव परिहार। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। आप पिताजी से कुछ भी मंगवा सकते हैं इस लेटर के पैटर्न के आधार पर। तो ये आपका क्या होगा, इनफॉर्मल लेटर। तो यहाँ पर हमने 5, है ना, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर देखे जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। प्लेलिस्ट में जाकर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। विज्ञान की हम ऑलरेडी, है ना, क्वेश्चन बैंक कंप्लीट करवा चुके हैं। इंग्लिश में हमारा जो है चल रहा है, अभी सारे वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं। तो प्लीज इस चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।